यूँ तो कमला रोज अपने घर का काम निपटाकर काम करने जाती है, लेकिन आज बहुत जल्दी जल्दी जाने की उसे लगी हुई है। मैम साहब के घर में पूजा है, देर हो जाएगी तो चिल्लाएंगी, ऐसा सोच के दौड़ दौड़ के जा रही है। पीछे से उसकी सहेली मिलिया चिल्लाई, अरे थोड़ा धीरे से चल, गिर जाएगी, मैं भी आ रही हूँ पीछे से। पीछे पलटकर उसने जवाब दिया, तू आती रहे, मैं जा रही हूँ। जानती है ना मेरी मैम साहब को, आज उसके घर में पूजा है। और वह दौड़े दौड़े जाने लगी। मन में विचार करती है, पूजा तो मैं भी घर से करके आई हूँ, हमारी भी क्या पूजा, हम गरीबों का क्या। फूल मिले तो चढ़ा दिया, कोई भोग नहीं, कोई प्रसादी नहीं। मंदिर के सामने घर के मंदिर में हाथ जोड़ के आ गए। पूजा तो इन लोगों की होती है। देखो घर में कैसा शादी सा माहौल लग रहा है, टेंट लगा हुआ है, मेहमानों को बुलाया हुआ है, घर में भोग बनेगा, 4 किस्म का भोग बनेगा, मीठा आएगा, खीर बनेगी, ये पूजा होती है। बताओ यहाँ भगवान ना आए तो हमारे घर में आए, कुछ तो भोग लगाती नहीं, हमारे लिए ही पूरा नहीं होता, कहाँ से भगवान के लिए अलग अलग किस्म के बनाऊँ। यहाँ देखो मैम साहब पूरे 10 दिन अलग अलग कुछ प्रकार के बनाई जाती है। मुझे तो ना देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं, लगता है यह भोग नहीं फूल सजा के रखे हैं। और जब आरती होती है तो कितना सुंदर वातावरण हो जाता है, ऐसा लगता है अभी मैया आई तभी मैया आई। और एक मेरे घर में बस जब देखो लड़ाई झगड़ा, पूजा करने बैठूं तो पीछे से आवाज़ आएगी, ये दो वो दो, ये कर दो वो कर दो। फिर उसने हाथ जोड़े, हे माँ माफ़ कर दे, मुझसे इतना ही हो पाता है, नहीं कर पाती मैं कुछ। यही सब सोचते हुए भाग भाग कर जा रही थी, तभी एक बूढ़ी अम्मा से टकराई। दोनों ही गिरते गिरते बचे। कमला, माफ़ कर दो अम्मा जी, माफ़ कर दो, आपको लगी तो नहीं? अरे ऐसे कौन से ध्यान में रहती है कि अपनी सुध-बुध ही नहीं है, अगर तुझे ही लग जाती तो रोड में चल रही है तू, मेरा तो कोई नहीं, गिरूं पड़ूं मरूं, लेकिन तेरे तो बच्चे होंगे घर में, कौन से ध्यान में जा रही है? कमला, कुछ नहीं अम्मा जी, बस ऐसे ही। अच्छा आपको लगी तो नहीं? अम्मा जी, नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी। अब दोनों साथ साथ ही चलने लगी। कमला, कहाँ जा रही हो अम्मा जी? अम्मा, कहीं नहीं, वो सामने जो मंदिर है वहीं पे जाके बैठ जाऊंगी, आजकल नवरात्रि चल रही है ना कुछ मिल ही जाएगा, बस आज का दिन निकल जाएगा, कल का कल सोचेंगे। कमला, अम्मा जी आपका घर परिवार बच्चे सब, आप ऐसी हालत में कैसे आ गई? अम्मा जी, छोड़ो बेटा, सब कर्मों का लेखा जोखा है, मैया कृपा करे आगे जन्म अच्छा हो। कमला ने आश्चर्य से पूछा, आप भी मैया को मानती हो? ऐसी हालत में? बूढ़ी ने डांटते हुए कहा, क्यों नहीं मानेंगे, क्या वो हमारी माता नहीं है? क्या नवरात्रे हमारे लिए नहीं होते, तुम्ही लोगों के लिए होते हैं क्या? हम भिखारी हैं इसलिए ऐसा कहती हो? कमला ने थोड़ी सी जीभ बाहर निकाली, नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है आपकी ऐसी हालत है उसके बाद भी आप ईश्वर को मानती हो, आपको गुस्सा नहीं आता है कि ईश्वर ने आपको ऐसी हालत में पहुंचा रखा है, आपकी मदद नहीं करते? किसी को तो इतना कुछ देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं। बूढ़ी अम्मा, नारी पगली, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, क्या मालूम पिछले जन्म में क्या किया, उससे पहले क्या किया, मैं बुद्धिहीन क्या जानूं, मैं तो इसी जन्म के बारे में जानती हूँ, वो भी जब से होश संभाला, उससे पहले क्या हुआ नहीं जानती, काहे भगवान पे दोष मढूं, सब मेरे कर्मों का खेल है। ये तो उन्हीं की कृपा है कि रोड में रहती हूँ, भिखारी हूँ, फिर भी स्वस्थ हूँ, आँखों से देख लेती हूँ, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैरों से चल लेती हूँ, क्या इतना कम है? ना जाने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, हो सकता है शरीर का भी बुरा हाल होता, लेकिन सब मैया रानी की मेहर है। तभी बुढ़िया बोल पड़ी, अच्छा मेरा मंदिर आ गया, मैं तो यहाँ पे बैठती हूँ। कमला भी रुक गई। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे मंदिर के द्वार पे गई, माथा टेका, बहुत देर तक हाथ जोड़े, फिर एक किनारे पे बैठ गई। कमला भी मंदिर के द्वार पे खड़ी हाथ जोड़ने लगी
और माफ़ी मांगने लगी। माफ़ करो माँ, माफ़ करो। हम बुद्धिहीनों की नज़र हमेशा अपने से ऊपर ही जाती, नीचे की तरफ तो झुकती ही नहीं है। कितनी स्वार्थी हूँ मैं, अपने कर्मों को नहीं देखती, सारा दोष तुम्हारे ऊपर ही मंडती हूँ। सोचती थी कि जो तुम्हें अच्छा अच्छा भोग लगावे, अच्छा अच्छा इंतजाम करे, तुम उन्हीं को देती हो। अरे ये तो उनके कर्मों का फल होगा जो उन्हें मिल रहा है, और ये मेरे कर्म हैं जो मैं जी रही हूँ। फिर भी सब ठीक है आपके आशीर्वाद से। माफ़ करो माँ, माफ़ करो। और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगी।